चलो शुरू कर लो। ठीक है, कल अब बात चल रही है ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री में हमने पढ़े रेखा और कोण। सही है, कछु रेखा पढ़ी और फिर कोण के विषय में जानो कि हमारे कौन कौन से कोण होते हैं। सही है, और कौन से कोण हमारे बराबर होंगे और कौन से कोण हमारे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उनमें हम पढ़े, जैसे पहला कोण हमने कौन सा पढ़ा, शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण पढ़ा जाएंगे संगत कोण, फिर एक कोण पढ़ा एकांतर अंतः कोण, और फिर एक पढ़ा एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, इतने कोण पढ़े जी। फिर इनके अलावा पढ़े पूरक या कोटि पूरक कोण। ठीक है, फिर पढ़े एक पूरक से एक और बनता है संपूरक कोण। ठीक है, इतनी बात रही। जब कोण से संबंध हम पढ़े लाई, जहां से पहले और कोण पढ़े, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, हर एक को जान लो कि इतने अंश से इतने अगर अंश तक है तो वो कोण हमारा कौन सा होगा। अब अगर बात करें, बात कल करी हमने पूरक और कोटि पूरक की, तो पूरक कोण के लिए हम अगर बात करें कि पूरक कोण क्या होता है, पूरक तो पूरक कह लें या कोटि पूरक कह लें, बात एक ही है। सही है, अगर बाई चांस भूल जाओ तो काय में नाम याद रखोगे, इंग्लिश में कह देता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और अब मतलब क्या होता है जाका बताओ, किन्हीं दो कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर हो, 90 अंश के बराबर हो, वे दोनों कोण के एक दूसरे के कैसे कहलाएंगे, पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। सही है, इतनी बात तो ये। दूसरी बात आई संपूरक। संपूरक को नाम संपूरक ही है। ठीक है, संपूरक कोण, और संपूरक कोण को कह देता सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जाए सी से याद कर लो, जाए एस से याद कर लो। ठीक, जागो मतलब क्या है, क्या अगर दो कोणों का योग कितने के बराबर है, 180 के बराबर है, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात रही। जाके हमने सवाल लगाए। ठीक, सवाल कैसे कैसे लगाए, जैसे मान लो पूरी डिग्री में ना हो के, अगर ये सवाल आया कि 69 अंश 30 मिनट का पूरक कोण बताओ, कितना होगा। अब का काम करो, पूरा अंश ना देके क्या काम कर लो, 12 मिनट और अंश में बदल दो। तो अंश का मतलब होता है कि एक अंश का मतलब 60 मिनट। सही है, अंश को जब मिनट की बात है तो घंटा कहो, क्या हुए, घंटा। कैसे कह सकते, एक घंटा या एक अंश या एक डिग्री जहां में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होते हैं। सही है, अब बात ये है कि हमसे पूछोगे पूरक का मतलब क्या है कि योग 90 होना चाहिए। अगर एक कोण दे रखो तो दूसरा होगा 90 में से घटाए दोगे। ठीक है, अब जब बता 40 अंश का पूरक कोण बताओ, चलो तुरंत बताए दोगे। क्या पूरक का मतलब क्या है, दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। जब एक कोण 40 है तो जाए में से घटाए दो, तो कितने रह गए, 50 अंश, यानी 40 का कोटि पूरक 50 होगा। सही है, ऐसे ही अगर पूछे 10 अंश का 80, सही है ना, 4 अंश का 86, सही, 1 अंश का 89, यही तो बनेंगे कोटि पूरक कोटि पूरक। हाँ, योग कितना होना चाहिए, 90। तो जब एक है तो दूसरा कितना होगा, 89। सही है, ऐसी बात करे जाके। अब जाए हम घटाए ना सकत, और जाए घटाए ना सकत तो क्या काम करेंगे, 90 अंश में अगर घटाए जाए कि 90 अंश में 59 अंश और 30 मिनट घटाए। अब काम का होता है, जब घटाता है या जोड़ता है तो हमारे पास मात्रक समान होना चाहिए।
जो मात्रक होता है कि किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, या जाओ तो डिग्री एक मात्रक ही तो है। तो जहां मिनट है, जहां मिनट है ही ना, तो मिनट बनाए लो। मिनट बनाओगे तो 90 अंशों को क्या कहोगे? 89 अंश, और एक मिनट अलग, एक अंश अलग कर लो, एक अंश को मतलब 60 मिनट। यानी जो 90 अंश को लिख सका था मैं इतनी बात, 180 को कितना लिख सका था? 179 अंश 60 मिनट। सही है। ऐसे ही अगर कही जाए कि 50 अंश को बताओ कितना लिख सका, तो अगर एक अंश हटाए था तो 49 अंश और 60 मिनट। सही है। यही तो बात होती है कि 2 घंटा को हम कह सकते हैं 1 घंटा 60 कह सका था ना। तो ऐसी बात जहां अब देखो, अब घटाए लोगे ना, घटाए लोगे 59 अंश 30 मिनट, घटाओगे तो 0 30 मिनट आए गए, 0 8 में से 5 गए 30, यानी 30 अंश 30 मिनट। तो इतनी बात ही तो रही है। या चाहे पूर्व मान लो, 59 अंश 30 मिनट, जो लगभग कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। हमसे पूछो पूरक, तो पूरक के लगा करेंगे 90 में से घटाओगे क्या बचे? 30 अंश। अब देखो कितने कम है? 30, हम 30 बढ़ाई गई तो मान है, तो जाम कितने हो जाएंगे? 30 मिनट। देखो तो नहीं तो है जी। ठीक है। जब बात होगी सीधे सीधे जब कोण पूछे जाए तब अकेले। अब भाषात्मक प्रश्न लिखो। चलो वो देख लियो कॉपी में। हाँ अच्छा, खून बढ़ा रही हो। ठीक है। जब बात तो कल की हुई गई। सही है। अब सवाल लिखो। कोई कोण, प्रश्न लिखो। जय मत उतारो ना, जय अभियान फिर आए पूरे सवाल में शुरू से एंड तक समझ में आई जाएगी। ठीक है। कोई कोण अपने पूरक कोण का, कोई कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न इतना है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का कितना है? 4 गुना है, तब हमें क्या बताने हैं? तो कोण बताइए कितना होगा। ठीक है। बहुत सही सवाल है। कोण और पूरक कोण, कंडीशन रही है कि जो कोण है वो पूरक कोण का कितना है? 4 गुना है। सही है। जैसे अगर जो कहिए कि कोण कोई 20 अंश है, कोण कोई 20 अंश है, कोई मान सकता है। तो जा तरीका से जो कोण बन गया है कि जाका जो पूरक कोण हो, जो कोटि पूरक कोण हो, वो जो क्या गुना हो? 4 गुना हो। बस है। तो अगर मान लो कोण थीटा है, कोण कितना मान लें? थीटा, और थीटा का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब सवाल क्या कहता है कि जे जो कोण है जे अपने पूरक कोण का कितने गुना है? तो जे ही तो 4 गुना है। अब बराबर करने तो कितने 4 को गुणा कर ले। मान लो जाके पास 4 गुना ज्यादा है, जास है, तो इन दोनों को अगर हमें बराबर करने हैं तो जा साइड ही कितने को गुणा कर ले? 4 को। तो जे थीटा है, जे 4 माइनस 4 थीटा। ठीक है। थीटा थीटा एक तरफ करोगे, थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 360 अंश। तो ये कितने बने? 5 थीटा 360 अंश, थीटा बराबर 360 बट्टा 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 72 अंश। ठीक है। कर ले जल्दी। मान लो ना, मान
जहां लिख दो माना कोण थीटा है। कछु मान सकता गणित में एक सबसे बढ़िया बात चीज जो है कि हम जो चाहे सो मान लें। सही है। अगर हमारे पास सब्जी ना है, रोटी रोटी है तो सब्जी मान लो कि माना की कटोरी में सब्जी है और बाई से हम खा लेंगे। हाँ कहाँ चले अपनी साई ना। हाँ 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 अगर मान लो जाई सवालों को ने शॉर्ट तरीका से कर लो, जैसे मान लो इतनी प्रोसेस ना समझ में आए तो ऑप्शन, ठीक है। फिर सबसे बढ़िया क्या चीज है ऑप्शन के, जो प्रश्न है जब प्रश्न को हम कौन से तरीका सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन मतलब क्या है, जो हमारे ऑप्शन दिए होंगे वे काय के ऑप्शन होंगे कोण के, कोण को मतलब जाके। सही है। जो मैंने थीटा मान हो, जे थीटा को मान को मतलब जे थीटा 18 हो सकता है, थीटा 72 हो सकता है, थीटा 15 हो सकता है, थीटा 20 हो सकता है। सही है। अब इनको का काम करने ही सबको कोट पूरक या पूरक कोण लिखने हैं। 18 अंश का पूरक 72, 72 का पूरक 18, यही तो बने 90 में से घटा चले जाओ। 15 को पूरक 75 और 20 का पूरक 80। अब एक बात सोचो, कोण 4 गुना है काय से, अरे 70 है। हाँ लिख ही लो, 20 का 70, 90 ही घटाने तो क्या गुना करने 4 गुना, यही कंडीशन है। अब जब देखो कहां पे 4 गुना है, कोण 4 गुना होना चाहिए अपने पूरक से। हाँ देखो है तो जाओ 4 गुना, है तो जेव 4 गुना, लेकिन ये 4 गुना कोण ना है, ये 4 गुना कहाँ है पूरक है। लेकिन वे कहता है कौन सा 4 गुना होना चाहिए कोण, तो कोण काय में 4 गुना है, दूसरे ऑप्शन में तो है 4 गुना। ये तो गलत हुई हो, जीव गलत हुई हो, तो ऑप्शन से बहुत जल्दी सवाल लग जाएगा। ठीक है। तो जब सवाल में लिखी लो किताब कुन्ना में लिखी दो, ऑप्शन देखकर हल करें। कुछ सवाल ऐसे आते हैं पेपर में जो ऑप्शन से लगाओगे तो बहुत जल्दी लग जाएंगे, उनमें हमें ज्यादा दिमाग ना लगाने पड़ेंगे। आज किन को हो कुछ प्रोग्राम वे तो फिर पाठ हो तो सुंदरकांड हो तो सुंदरकांड। चलो अगले सवाल लिखो। पूरक कोणों में एक कोण 45 अंश है, पूरक कोणों में एक कोण 45 अंश है, तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। सवाल इतना है कि ये कहता है कि जो पूरक कोण है, जो पूरक कोण है, तो पूरक कोण में एक कोण कितना अंश है 45 अंश है, तब हमें दूसरा कोण बताने कितना होगा। तो कंडीशन का उससे उतना ही जाएगा। क्यों? हाँ क्योंकि दोनों सीधी सीधी बात है, पूरक की बात सीधी याद आ जाती दिमाग में कि जैसे ही पूरक शब्द आया तो हमें बस ये याद रखना है कि दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है। जब एक 45 तो दूसरा 45, एक 30 तो दूसरा 60, एक 80 तो दूसरा 10। सही है। ये हुई पूरक की बात।
पेपर में हाँ आता, पूरा कोट पूरा से बहुत आता है प्रश्न, पूरा क्या संपूरक है, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है ना। सीटेट सब अकेले हैं जे, जहां जहां तुम्हें ज्योमेट्री मिलेगी वहां सवाल मिलेंगे जो थोड़ा सा, ये ना है कि सवाल ना मिले, लेकिन होना वहां चाहिए, बस ज्योमेट्री आना चाहिए। अब कहूँ सिलेबस में ही ना ज्योमेट्री, हाँ वहां में मेंसुरेशन है, सही है, तो जाके बाद मेंसुरेशन पढ़ ले हुए, ज्यादा खैर लंबी जाम बहुत चीजें ना पढ़ा ना, छोटी छोटी चीजें पढ़ाई देंगे, आई पूरा ना पढ़ा हो जाए, हो जाए ठीक है, एक आध दिन और पढ़ा हो जाए बस। ना वो फिर पढ़ी जाए वो ना चैप्टर, दिक्कत का है वहां से, तब तक छोड़ो थोड़ो पढ़ लेंगे। लिखो, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण θ1, ये ना लिखाना है ठीक है, तुम लिखो थीटा, जहां लिखो दो संपूरक कोण 7x + 58, 7x 7x + 58 अंश और 16x + 53 अंश, 16x + 53 अंश हैं, तब 5x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वैल्यू बताना है कि 5x का मान कितना होगा। देखो x का मान पूछे, 5x का मान पूछे, 1/2x का मान पूछे, कुछ भी पूछे, पहले हमें x को मान तो निकालने ही पड़ेगा, सही है। अब बात समझने है कि कौन से कोण की बात कर रहा हूं, संपूरक को, मतलब कहा है कि इन दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए, तो हमें पता है कि θ1 कितनी है 7x + 58, θ2 कितना है 16x + 53, बराबर वैल्यू होना चाहिए कितने के 180 के, सही है। अब सॉल्व कर ले, एक्स एक्स जोड़ोगे ना 16 और 7 23x, जे जोड़ोगे 8 और 3 11, 5 और 5 10 और 1, तो 23x बराबर, अब घटाओ 9 है, हाँ 9 बचे, 7 में से 1 गो 6, कितने बचे 69, तो x बराबर 69/23, काटोगे तो जब वैल्यू आएगी x बराबर 3, सही है। x की वैल्यू कितनी आई गई 3, अगर ये कहता x का मान बताओ तब उत्तर लगाते हम 3, सही है, लेकिन जब वैल्यू कितने मांगता है 5x, 5x का मतलब 5 × 3 यानी कि 15, उत्तर होगा हमारा 15, ठीक है। मान लो जाई सवालों को अगर हम ऑप्शन से करना चाहें जल्दी कर सके तो, अब जहां में जब बताओ कौन से ऑप्शन ना होंगे, अगर एक अनुमानु लगाओ ना जो ऑप्शन जहां में आए सवाल में, वो ऑप्शन जे 3 15 9 बार है, अगर जो सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं और जहां तक पहुंच रहे हैं तो तुरंत हो सकता है हम पे धोखे से कितनों लगी है
3 लगी जाए। सही है, क्योंकि अगर बाई चांस भूल जाओ कि 5x को मान पूछो और हम सॉल्व करते चले जाए, हमें x को मान मिल जाए कितना 3, और जैसे ही 3 दिखे उससे कहते गोला हम पे बच जाए। सही है, लेकिन हम पे वैल्यू पूछिए कौन सी 5x। 5x मतलब जो x को मान आएगा उतने में हमें 5 को गुणा करने पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात तो रहेगी। अब जब बात आई हमें ऑप्शन से करने है, तो ऑप्शन को मतलब का जब वैल्यू जो दी हुई जो चारों के चारों ऑप्शन जो काय के मान है 5 गुणा x के मान है, 5 गुणा x के मान है, यानी कि जब संख्या जो ऑप्शन है जो 5 से कटना चाहिए, जो 5 से कटना चाहिए। अब बताओ पहलू कट रहा हुआ है, तीसरो चौथ जो ना कट रहा हो एक ही कटा हो जाए। सही क्या था? सही है। मान लो बाई चांस 2 ऑप्शन दे दे, यहाँ बदल दे और ये 3, 15, 20, 25 सब कटे रहे हैं। मान लो अब तो सब कटे रहे हैं। अब का काम करो 3 ना कटे हो, एक तो ठीक हो जाओ, मतलब कहा है जहां x की वैल्यू रह जाएगी 3, जहां x की वैल्यू रह जाएगी 4 और जहां x की वैल्यू रह जाएगी 5। तो बस इनमें से एक एक मान उठा के इन दोनों में रख दियो, इन दोनों में रख दियो कि x की जगह कितनों रखे थे 3, 7 या 21 और 58 जोड़ोगे, 6 या 16 या 48 और 53 जोड़ोगे, उन सभी जोड़ोगे कितने के बराबर होना चाहिए 180 के। भाई हमारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर जब मान लो एक जगह और ना है तो फिर तो हमें केवल 2 तो ही चेक करने पड़ेंगे, सबके सब क्यों चेक करेंगे? ठीक, तो ये चीज हमें सोचना पड़ेगी, इतनी बात हमें याद रखना पड़ेगी कि जब काउ परीक्षा में अगर हमारी ज्यामिति से और संपूरक या पूरक से जो प्रश्न बनता है, केवल वह प्रश्न की हम भाषा को पकड़ लेंगे और वह भाषा ही के ऊपर हम अपने प्रश्न को लगा देंगे। सही है, भाषा कठिन हो सकते हैं और वो सवाल बहुत सरल हो सकते हैं। जब बात ज्योमेट्री की आएगी ना, तो ज्योमेट्री में जहां है कहा जहां कुछ ना केवल कॉन्सेप्ट चलेंगे सीधे सीधे, हम गुणा ना कर सके जोड़ना कर सके जब तक कि हमें कोई चीज पता ना हो। सही है, अगर हमें पूरक ना पता है कि पूरक कोण, 2 कोण पूरक को मतलब होता है कि 90 अंश होना चाहिए योगफल, ना पता है तो का जोड़ोगे का घटाओगे। सही है, ऐसे ही संपूरक से शब्द आए हो तो अगर यहाँ जगह पता कि 180 अंश हो तो योगफल, तो कैसे घटाए लोगे? ना घटाए पाओगे ना, तो जाके हमें जो चीजें पता होना चाहिए। लिखो सवाल लिखो। कोण ए और बी, कोण ए और बी रेखीय युग्म में है। कोण ए और बी रेखीय युग्म में है। बी अपने संपूरक कोण के, बी अपने संपूरक कोण के 1/5, बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 अंश अधिक है, 24 अंश अधिक है। तब ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूरा इतना है ये, जहां मुझे कहता है कि ए और बी जो है वे कैसे हैं? रेखीय युग्म में है। बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 अंश अधिक है। ए के आधे का पूरक कोण हमें ज्ञात करना है। सही है, जहां में प्रश्न कितने बन सकता है ये देखो, ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, ए और बी दोनों कोणों का योगफल बताओ। सही है, ए और बी दोनों कोणों का अंतर बताओ। ठीक, फिर ये आता है कि ए के आधे का, या जब पूछता कोण ए का पूरक कोण बताओ या कोण ए का संपूरक कोण बताओ,
या कोण बी का पूरक कोण बताओ, या कोण बी का संपूरक बताओ। सही कितने प्रश्न बना सकता है, लेकिन जो प्रश्न है इतना बनाओ कि पहले तो हमें कोण ए चाहिए, फिर बाबू हम आधो करेंगे, तब भाई हम कितने में से घटाएंगे 90 में से। बस इतनी बात याद आई है। अब बाद की देखो एक लगा से चलाएंगे रेखी युग्म को। अब कोई काम है ना, लेकिन समझ लेता है रेखी युग्म का मतलब कहाँ है, कल बताओ। क्या रेखी युग्म की अगर हम बात करें कोण में, रेखी युग्म की हम बात करें कोण में, तो जितने कोण रेखी युग्म बनाएंगे उन सब कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सही है। रेखी युग्म हमेशा एक सरल रेखा पे बनेगा किसी बिंदु पर, कितने कोण चाहे। अब यहाँ केवल दो तो ही है, तो एक मान लो ए है, एक मान लो बी है, जो रेखी युग्म ही तो है। रेखी युग्म मतलब जो सरल रेखा के जो कोण हम बांटे हैं, इनके जितने भाग करेंगे वे सब काय के अंतर्गत आएंगे, रेखी युग्म के अंतर्गत आएंगे। उन सब का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इतनी बात आई, यही समझ। तो जवाब तो बाद की जरूरत है ना, कि जब हमें बी मिल जाए तभी तो ये पता चले। तो बी अपने संपूरक कोण का, तो मान लो कोण तो है बी और बी का संपूरक 180 माइनस बीजे ही तो है। अच्छा बताओ, बी अपने संपूरक कोण, तो बी अपने संपूरक कोण, तो संपूरक को मतलब कहा है 180 में से घटाएगा ही बता पाओगे। तो अगर कोण बी है तो संपूरक जाओ 180 माइनस बी ही आएगा। अब इन्हें हमें बराबर को चिन्ह लगाना है बीच में। अब कैसे लगाओगे बस देखो, बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 5 गुने, जहां लिख सका तो गुने से कितना अंश अधिक है, 24 अंश अधिक है। जीव गुनाऊ है, जो गुना हुआ है और जो 24 अंश अधिक हुआ है। तो जो चीज गुना है, जो चीज अधिक है, उतना ना करेगा दूसरी साइड कर दो, बराबर हो जाए। जैसा हम कहें कि 15 है और जो 5 है, तो जो क्या गुना है, अगर हम दोनों लोग बराबर करें तो कितने को कितना गुणा करो, 3 को करो ना, तभी तो बराबर होंगे। तो यही तो बात आई कि ज संख्या इस संख्या की 3 गुना है, तो जहां में ना 3 गुणा करेगा दूसरी साइड करोगे तब बराबर हो जाएगा। अब जो बराबर हो गए ना, तो जागो हमारा मतलब है 1/5 और प्लस ये कितना अधिक है, 24 अधिक है, तो 24 जोड़ देंगे, बनी गई लाइन पूरी। अब 5 खत्म करने, जो 5 बट्टे में तो 5 है, 5 खत्म करना तो सब में 5 को गुणा कर लो, एक अलग से कर दो सब में। जहां में 5 को करोगे तो 5 बी, जहां में 5 का गुणा करोगे तो ये 5 से 5, फिर जाओ में कितने को गुणा, 5 से गुणा, तो ये रह जाएंगे 180 माइनस बी प्लस 5 और 20, 5 दूनी 10 और 2 12, कितने बने 120। बी भी एक तरफ करोगे तो 5 बी प्लस बी, इतने कितने बने गए 0, 8 और 2 10, 300 बने गए। सही है ना, जोड़ा नहीं तो घटाना थोड़ा ही ना, देख लियो कोई गलत हो जाए। 6 बी बराबर कितना बनेगा 300 अंश, बी बराबर कितना बना 300 बट्टा यानी कि 6 पंजे 30। तो जो कह सकते हैं बी की वैल्यू जो आई वह कितने अंश आई 50 अंश। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, एक ही एक। अब मतलब कहा है, जो देखो मतलब कहा है, ए और बी कैसे हैं, रेखी युग्म में है, जा को मतलब जे है, जे है, जे ए है और जे हमारा बी है। बी कितना अंश है 50 अंश, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 130 अंश, 130 अंश। ठीक है, अगर जहां तक प्रश्न होता तो इनमें सब कोई उत्तर लगा सकता है, लेकिन हमसे पूछ ही कहा गई है ए के आधे का, तो ए का आधा करो यानी कि a बट्टा 2, यानी कि 130 बट्टा 2, 2 6 12, 2 पंजे 65 अंश। अब 65 का कोटि पूरक बता 25 25 अंश। अरे इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 ही तो होना चाहिए। तो देखो ठीक है, यानी सवाल बेशक है तो बड़ो, सवाल करेंगे तो थोड़ा बड़ो सवाल है, क्योंकि जहां में जो पूछी गई वह एंड में चीज पूछी गई है।
और जब एंड में पूछी गई है तो हमें बताना हुई भैया, एंड तक ही तो पहुंचना हुई वो। तो कुल मिला के इतनी बात है जो सवाल है। तो कल ना आए और मैसेज अब तो जुड़े हो ना ग्रुप में। तो टेलीग्राम में हम कितने बता टेलीग्राम हम चलाते ना है। अच्छा अच्छा हाँ अपन फायदा देखा तो अच्छा ना वो सब टेलीग्राम पे ही तो आते हो, जो मटेरियल है पैसा इनकम वो व्हाट्सएप पे आते हो। व्हाट्सएप तो बहुत सारे हुए 827 मैसेज डाले हैं। अच्छा लैंग्वेज जो है शुरू में कहा कि ए और बी रेखी युग्म है, तो लाइन खींची तो रेखी युग्म का मतलब है कि एक सरल रेखा पे ये दोनों कोण बने हुए होंगे, यही बने गए सही है। तो ये कह सकते इन दोनों कोणों का योगफल कितने अंश होना चाहिए 180 अंश। जब होगी पहली लाइन। अब हमें ए या बी में से एक मान चाहिए, वो मान कहां से निकालेंगे तो इन भाषा से कि बी अपने संपूरक कोण, तो बी और बी का संपूरक कोण कितना 180 माइनस बी सही है। इन्हें बराबर करने हैं तो बराबर करोगे जागो मतलब कहा है कि बी जो है अपने संपूरक कोण का 1/5 गुने से 24 अधिक है। हाँ सही है। और नौकरी सब चाहता है, पढ़ना कोई ना चाहता। हाँ ये सही बात है। जा सब जो चाहता है अरे फार्म आयो हम उखाड़ के रख देंगे, कॉपी किताब सब अलग डरी दिखाएगी, पेपर आन तो दो और पेपर आ तो फिर अपन अलग डरे दिखाता है, चित्त डरे दिखाता है। हाँ कॉपी किताब तो वैसे ही धरी रहते मड़ी मड़ाई बिल्कुल बाबू एक पेज ना फिर ऐसा उत्तर कर पाता है, लेकिन अपनो डरे रहता फिर अलग है। हाँ ना मतलब जो सच्चा है आज भी आगे मोटिवेट ही तो हो सब। अपने जब तक अपने आप को जगाओ। अब सब हनुमान थोड़ा ही ना है, बात समझो। अब सब हनुमान तो होना है क्या सबे जगाने पर है जामन तांगे जगान तब तुम्हें अपनी शक्ति पता चले सही है। तो हम आम इंसान है तो आम इंसान की तरह व्यवहार कर सकता है, आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकता है। तो अपने आप को खुद ही जगाने पर है। हम तो जहां से कह सकते हैं आज रात में तो मन जहां पे बैठे तब तक मन जग रहे हो। अगर हम कोई बात करें आज रात में हमें 11 बजे तक पढ़ने हैं और बिना पढ़े मानेंगे ना। और जो घर पहुंचे और मम्मी ने कही लली आज जू बनो है ये लला जे बनो आज बढ़िया, अरे खाओ खुई और जाके चलो अब कल देखेंगे। सर ने बताई सर ही बात मानेंगे लेकिन कल से मानेंगे सही है। और जाने कहीं कल ले तो बाकी कहूँ कल ले भैया ना है कल होती है ना सही है। तो ये चीज है यानी जो चीज अगर दृढ़ संकल्पित करो कि अपने आप को वह चीज के लिए ऐसा प्रेरित करो कि वो काम तुरंत के तुरंत होने का रहे। अगर अगले दिन पे डारू जाएगो तो वो काम ना हो सही है। जैसा मैसेज डालता ग्रुप में मैसेज देखा था ना हाँ देख लो करो देख लो करो बात है क्या बात है। देखो कोचिंग की जो टाइमिंग रहेगी वो पता चलती रहेगी। अब हाँ बाद बाकी सेम रहती है ठीक है, या काउ दिन छुट्टी पड़ी है तो रहती है। अब अगर जागी बात करी जाए जब चीज आज बहुत कम समझ में आ रही है क्योंकि कल जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जाके पूरे के पूरे है वे सब बताए रह गए। तो वीडियो है एक वीडियो पहले पड़ी हुई है पहले पढ़ चुकी है। हाँ चलो अब भाई एक ही तरीका है
पूरा टोबा हुआ है ना है सो भाई हाथ रहे तो हाथ फिर गैस ही चलते हुए। अगली बार अगर ये चेक करना तो ये भी लिखोगे। हाँ 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 भाई चीज लिखी जाएगी, थीटा लिखो या वो, यानी जो चीज है वह चीज भाई लिखी जाएगी, क्योंकि तरीका नहीं बदल पाता ना आदमी, जो आदत बन जाते हैं फिर वो आदत बनते रहते। काऊ सब्जी में मिर्च ज्यादा डालने की आदत बन जाए तो वहां को हाथ रुके हो ना वो उतनी ही मिर्च जाएगी। वो कहता ना कि काऊ आदमी को अगर कोई चीज बनाना आ जाए वो फिक्स भाई चीज डाल दे तो उतनी वजह कहो ना नमक कम हो ना नमक ज्यादा हो, लेकिन फिक्स हो जाए वो, क्यों भाई अंदाज पड़ जाए तो फिर ऐसी अपनी पढ़ाई को रखो, ऐसा अंदाज कर लो कि हम जो चीजों को इतने दिन में खत्म कर सकते हैं, कबो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना समस्या आएगी। रही नौकरी की बात तो फिर कहता नौकरी नौकर बनाते हैं। हाँ अगर हमें नौकरी करनी है तो जो माने के चलो नौकर तो है ही है, ठीक है। तो कुल मिला के कर रही तैयारी करो बढ़िया, जब घरे पीछे बैठे हैं जैसे बिहार में होगा वही ना हो, और जैसे ज्वाइनिंग हुई सही मिठाई खपाई दी जाएगी, सही ना है। हाँ तुरंत अरे तनख्वाह नौकरी मिल जाए वहीं पे पहुंच जाए सोई मिठाई खपाई जाएगी आगे तब। अरे पहले तो वहां नौकरी करांगे जाएगा ना, अब बिहार में बहु सिलेक्शन है, हमें तो मिले ही, हमें तो दे देंगे। अब डर तो तुम्हारा हुआ तुम देखो नहीं बाद में दावत, अरे कब मने कर दे कि हम कार्ड हम नहीं देंगे सर, एक जो कह दिए एक लोग कम आएंगे दावत और वैसे ज्यादा खाते हैं मैं कह दिया फिर कम दो कम लोग करे जाओगे, ठीक है। चलो जाके देखो संपूरक और पूरक के कोण के जहां को सवाल दिखी जाए वहां सवाल लगाए लेने हैं।